गुड मॉर्निंग। सो विल स्टार्ट। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को करने के प्रोग्राम्स। डिड यू गाइस ट्राई? सारे प्रोग्राम्स आप लोगों ने ट्राई किए जो भी दिए थे मैंने? ओके। सो फैक्टोरियल एंड फिबोनाची वाला हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ओके। बट आर्मस्ट्रॉन्ग पैलिंड्रोम एंड प्राइम नंबर फिर भी आई गेस काफी लोगों ने किया है। आर्मस्ट्रॉन्ग पैलिंड्रोम ट्राई किया? यस। ओके। पैलिंड्रोम एंड प्राइम हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। ओके, चलो हम देखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। ओके, तो हम प्रॉपर पूरा कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स क्या होते हैं हम वो देखते हैं पहले। ओके। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो अगर आप उसको इंडिविजुअल डिजिट्स को, तो सपोज आपका नंबर है 3 डिजिट नंबर, ओके, तो इंडिविजुअल डिजिट का क्यूब करके उसको प्लस करोगे एंड जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 153. 153 is an Armstrong number because 1 cube plus 5 cube plus 3 cube is equal to 153. समझा आपको? ओके, सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो है उसके दो तीन हम अजम्पशन लेंगे यहाँ पे कि हमारा जो यूजर इनपुट नंबर है वो सिर्फ 3 डिजिट नंबर ही है। ठीक है, सो दैट हम उसको क्यूब कर सके। सो वी विल स्टार्ट द कोड। हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं, लॉजिक बनाते हैं उसका। तो सबसे पहले ओके, आई वंस अगेन रिपीट व्हाट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर है जिसका इंडिविजुअल डिजिट, आपको सपोज 3 डिजिट नंबर है तो इंडिविजुअल डिजिट को आप क्यूब करके ऐड करोगे, जो आंसर आएगा वो इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर होगा। अगर 4 डिजिट नंबर है तो इंडिविजुअल नंबर को रेज टू 4 करके प्लस करोगे, जो आंसर आएगा समेशन ऑफ द रेज टू 4 पावर, सो वो जो आंसर आता है वो हमारा सेम नंबर होना चाहिए, ओरिजिनल नंबर, तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हुआ। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, तो टू सिंगल डिजिट ही है तो 2 raised to 1, उसको आप प्लस करोगे तो आंसर 2 आएगा। तो 1 से लेके 9 तक सारे नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। उसके बाद में 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 370 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 371 इज ऑल्सो एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है,
तो ये अभी इस पर्टिकुलर चीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे। अभी लेट्स टेक अ नॉन आर्मस्ट्रांग नंबर 123, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, जो भी आंसर आएगा वो सिमिलर, वो ओरिजिनल नंबर से मैच नहीं करेगा, सो दैट मींस इट्स नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। ओके, तो अभी हम सबसे पहले एंटर यूजर को बोलते हैं एंटर अ नंबर, देन यहाँ पे हमें एक नंबर क्रिएट करते, सीन, ये नंबर हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम यूजर से एक नंबर ले रहे हैं, जो भी नंबर है वो हमें आइडिया नहीं है, ये अजम्पशन हम लगा रहे हैं कि वी हैव 3 डिजिट नंबर ओनली, सो दैट हम क्यूब कर सके। ओके, सो अभी हमें करना क्या है, इंडिविजुअल नंबर डिजिट, जो भी नंबर आया है उसका इंडिविजुअल डिजिट्स पे टारगेट करना है, राइट? यस और नो? सो इंडिविजुअल डिजिट्स कैसे निकलेंगे? सो कोई भी नंबर से हमें इंडिविजुअल डिजिट्स, वेदांत यू हैव एनी क्वेरी? ओके, इंडिविजुअल डिजिट से मतलब पूरे नंबर में से इंडिविजुअल डिजिट कैसे निकालेंगे? सो हमें क्या करना है, आपका जो नंबर है n, उसको अगर आप डिवाइड बाय 10 करोगे तो क्या आंसर मिलेगा? सपोज नंबर है आपका 123, उसको डिवाइड बाय 10 किया, सो वी विल गेट 12। तो 3, मुझे तो 3 चाहिए था, ठीक है, सो आई कैन गेट दैट 3 बाय परफॉर्मिंग 123 mod 10। सो mod 10 जैसे ही करेंगे तो हमें ये वेरिएबल, किस वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं? वी कैन स्टोर दिस थिंग इन अ वेरिएबल नेम, लेट्स नेम दैट नंबर एज वेरिएबल एज लास्ट डिजिट, ठीक है, बिकॉज हमें लास्ट डिजिट यहाँ पे हमने एनकाउंटर किया, पूरे नंबर में से एक लास्ट डिजिट हमने यहाँ पे स्टोर की है बाय परफॉर्मिंग मॉड्यूलस 10। अब mod 10 जब हमें मिल गया तो अभी हमें इसके आगे हमें क्या परफॉर्म करना है, जो लास्ट डिजिट का हमें क्यूब परफॉर्म करना है। सो लास्ट, लेट मी जस्ट चेंज दिस वेरिएबल नेम टू ld, ld into ld into ld। सो ये क्या हो गया, हमने क्यूब परफॉर्म कर दिया, बट अभी उसके बाद में एडिशन भी करना है, एडिशन करना है, और क्या करना है एडिशन का, स्टोर करके रखना है, सो दैट हम बाकी के दो नंबर्स के साथ में भी एडिशन परफॉर्म कर सके। सो वी हैव टू क्रिएट इंट सम वेरिएबल, जैसे हमने कल की क्लास में देखा था, जिसको हम इनिशियलाइज टू 0 कर रहे हैं, सो दैट वो 0 प्लस एनी वैल्यू हो जाए, सम इक्वल्स टू सम प्लस ld इंटू ld इंटू ld। अब ये चीज मुझे कितनी बार करनी, जितना नंबर ऑफ मेरे डिजिट्स है, तो जब तक मेरा ओरिजिनल नंबर 0 नहीं हो जाता, आपने 123 में से 3 कट कर दिया, 2 कट कर दिया, 1 कट कर दिया, सारे नंबर कट कर दिए, तो सिर्फ 0 बचा, तो जब तक मेरा ओरिजिनल नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक हमें ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, राइट? सो हमें कंडीशन सिर्फ इतनी पता है, नंबर जब तक 0 नहीं होता तब तक हमें ये चीज परफॉर्म करते जानी है। सो हियर वी विल स्टार्ट विथ आवर व्हाइल लूप wherein n is not equal to 0. We will create a variable int ld is equal to n mod 10 sum is equal to sum plus ld into ld एंड लास्ट में हम फिर से n को, अगर आपको सिंटेक्स याद है, सिंटेक्स में हमने कल देखा था व्हाइल लूप में, ये इनिशियलाइजेशन होता है, यहाँ पर ये हमारा कंडीशन है, स्टेटमेंट्स, एंड देन इसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अपडेट करते हैं। तो हियर आई एम अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ n बाय n डिवाइड बाय 10, सो दैट 123 में से 3 का काम हो गया, अब 12 चाहिए मुझे, वो ये यहाँ पर 12 हो जाएगा मेरा न्यू n। n चेक करेंगे, 12 इज नॉट इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू है। अब 12 mod 10 होगा, 12 mod 10 में से 2 हमें मिला लास्ट डिजिट में,
2 का हमने क्यूब किया और 3 के क्यूब के आपने ऐड कर दिया, देन अगेन 12 को हम डिवाइड बाय 10 करेंगे, 2 डिस्कार्ड हो गया, 1 बचा, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, लूप में वापस जाएगा, कंडीशन ट्रू है, 1 mod 10, यहाँ पे क्या मिला, 1 मिला, 1 का क्यूब हुआ, जब आप 1 डिवाइड बाय 10 करोगे दिस विल मेक योर n एज 0 एंड देन ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, हम लूप के बाहर आ जाएंगे, लूप के बाहर आके डायरेक्टली हम प्रिंट कर दे क्या कि द नंबर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, क्या हम डायरेक्टली प्रिंट करें या हम यूजर को कुछ पूछे या हम कुछ कंडीशन चेक करें? यस, क्या करना चाहिए गाइस? कंडीशन चेक, सो दैट अब पता चले कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू सम और नॉट, राइट? बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ना, मेरा ओरिजिनल नंबर जो n था वो तो मैंने लूप में उसको डिस्कार्ड कर दिया, 0 बना दिया, यस और नो? हमने तो ओरिजिनल नंबर को 0 बना दिया, n को 0 बना दिया, तो अभी हम क्या करें? यस गाइस, क्या करेंगे हम? आंसर करो। चार्मी n was not equal to 0, लूप जब स्टार्ट हुआ है लूप तभी, बट लूप चलते चलते हमने n की वैल्यू उसको डिस्कार्ड कर दी ना, अगर आपका इनिशियल वैल्यू ऑफ n इज 123 तो 123 इज नॉट इक्वल टू 0, हमने 123 में से 3 निकाला इधर, देन 3 का क्यूब करके सम में स्टोर किया, अब 123 डिवाइड बाय 10 किया, तो अभी n का वैल्यू क्या बचा, 12, एंड देन 12 से वापस ऊपर गया, 12 से वापस 1, 1 से 0, सो n हमारा 0 बन रहा है एंड में, ओके? सो इधर यहाँ पे n इज इक्वल टू सम हमेशा ही फॉल्स आएगा, बिकॉज 0 इज इक्वल इक्वल वट एवर वैल्यू इट इज, वो हमेशा ही फॉल्स रहने वाली है, ठीक है? तो हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका नाम दे देंगे हम कॉपी विच इज इक्वल टू n, एंड यहाँ पर हम कॉपी इज इक्वल टू सम, not n equal to some other variable, copy equal to sum, because sum तो मेरा रहेगा सेम, हमने n ओरिजिनल नंबर को किसी और वेरिएबल में स्टोर किया, ठीक है? Let's enter a non-Armstrong number, not an Armstrong number. We will run this program once again. We'll enter 153. 153 is an Armstrong number. कोई क्वेरी है इस प्रोग्राम में? Sure? Shall we move ahead? Okay. फाइन, सो अभी हम पैलिंड्रोम भी एक क्विकली देख लेते हैं, पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जिसका ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर दोनों सेम हो, ओके? सो सपोज अभी एग्जांपल लेते हैं 121, 121 में उसको रिवर्स भी करोगे तो 1 to 1 ही आंसर आएगा, ठीक है? 1331, सो उसको रिवर्स करोगे तो सेम आएगा, बट अगर 123 नंबर लेते उसका रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, 321, सो ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर सेम नहीं है, तो अभी हमें करना क्या है, यही कोड हम रखेंगे, बट हमें सम नहीं चाहिए, मुझे रिवर्स नंबर बनाना, तो हम वैल्यू चेंज कर देंगे, वेरिएबल का नेम चेंज करके रिवर्स कर रहे हैं ना। क्यों मैंने यही सेम कोड रखा, क्योंकि मुझे देखो जैसे हमें आर्मस्ट्रांग नंबर में लास्ट डिजिट चाहिए थी सबसे पहले, तो यहाँ पे भी मुझे लास्ट डिजिट चाहिए, 123 में से मुझे 3 को मेरा नया नंबर का फर्स्ट यूनिट बनाना है, अग्रीड? सो अभी हम करेंगे क्या, ये पार्ट डिस्कार्ड कर देंगे कोड से, एंड हम लास्ट डिजिट जो हमें मिली है LD, उस LD को हमें फर्स्ट नंबर बनाना, तो रिवर्स
इंटू 10, अगर आप देखोगे यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस में सारे में 10 का डिफरेंस होता है। तो हम हर बार इंटू, तो अगर सपोज ये मैं पूरा कोड हटा देती हूँ और मैं यहाँ पे इसे एल डी लिख देती हूँ, रिवर्स इज इक्वल टू एल डी, ठीक है। देन जब वापस लूप चलेगा तो नेक्स्ट टाइम मेरा लास्ट डिजिट 2, तो ये रिवर्स में जो 3 था उसको निकाल के 2 लिख देगा सिर्फ। तो हमें सिर्फ 3, उसको हटा के 2 नहीं चाहिए था, राइट, हमें ओवरराइड नहीं करना उसको, 3 एंड 2 चाहिए। तो 3 जो यूनिट्स प्लेस पे था उसको हमें टेंस प्लेस पे शिफ्ट करना है, 2 को यूनिट्स प्लेस पे लेकर आना है, राइट, यस और नो, है ना। सो अभी हमें इधर लॉजिक में क्या करना है, रिवर्स इनटू 10 प्लस एल डी। सो आपका इनिशियली रिवर्स जो 3 था, 3 इंटू 10 will make it as 30 and 30 plus 2, 32. Okay. और copy is equal to reverse, अगर original number and reverse number same है then it's a palindrome, else not a palindrome. Again we will run for a palindrome number 1221. It's a palindrome. कोई query है palindrome program में भी? So ठीक है, चलो हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। We'll start with arrays. ओके, सो अभी एक सिनेरियो लेते हैं, क्यों एरेज है, व्हाई डू वी हैव टू स्टडी एरे, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। सो जब हम एक एन वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं फॉर दैट मैटर, सो इंट एन बनाया हमने, इसमें मैं कितनी वैल्यूज मैक्सिमम स्टोर कर सकती हूँ, ओनली 1, राइट, बिकॉज इंट की कैपेसिटी 2 बाइट्स है और एन वेरिएबल में आप एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो। बट मुझे चाहिए कि मैं इस वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करूं, 10, 2, 33, 42, ऐसे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करूं। सो ये एन वेरिएबल में उतनी कैपेसिटी नहीं है, सो दैट इज व्हाई वी हैव डिराइव्ड डेटा टाइप जिसका नाम है एरेज। वो क्या काम करता है, एरेज का काम है कि आपके एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज वो स्टोर करे, ठीक है, बट इट हैज टू बी ऑफ सेम डेटा टाइप, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अभी आप सबके पास निकिता ये प्रज्ञा का बुक है, राइट। अभी ये आपको जो टेक्स्ट बुक है, ये सपोज आपको इन शीट फॉर्मेट में मिलती है, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग शीट होती है कि ये आपका वेरिएबल टॉपिक है, ये आपका ऑपरेटर्स टॉपिक है, ऐसे अलग अलग शीट मिल रही है आपको, ठीक है। सो आपको ईच लेक्चर वाइज शीट मिलती जाएगी। ये आपको इजी टू कैरी है या एक सिंगल बुक इजी टू कैरी है, नोट सिंगल नोट से पूरा एक साथ में इजी टू कैरी है या सिंगल शीट। अगर आप आंसर दे रहे हो शीट्स तो फिर आपको हर बार एक एक शीट, हर एक टॉपिक वाइज उसको लेना पड़ेगा ना, सब कुछ कैरी करना पड़ेगा। और एक बुक में मेरे पास सब कुछ हो गया, कंपाइल्ड है नोट्स मेरे पास सारे के सारे पूरे सब्जेक्ट के, राइट। तो जब हम बुक लेते हैं इस पर्टिकुलर, तो उसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स होते हैं कि उसको मुझे रेफर करने के लिए वी हैव इंडेक्स। सो दिस इज व्हाट माय एरे इज। एरे इज व्हाट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक है। वो जो मल्टीपल एलिमेंट्स है वो रिलेटेड होगा। आप ऐसे नहीं कि एक फोल्डर बना रहे हो, उसके अंदर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ रखा है, आपका एक फिजिक्स का फोल्डर है, एक मैथ्स का फोल्डर है, केमिस्ट्री का फोल्डर है, राइट। सो वैसे ही हमारा एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक है। नाउ अब बुक में जैसे हमारे पास इंडेक्स होता है ना, हर एक टॉपिक कौन सा पेज नंबर पे है, वैसे ही एरेज में भी वी हैव इंडेक्सेस। ओके, सो अभी हम इधर एक एरे बना देते हैं। एरे बनाने के लिए वी हैव सिंटैक्स इज
डेटा टाइप लिखो, वेरिएबल नेम लिखो, एंड देन यू हैव टू राइट स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं ना, हम कंपाइलर को बता रहे हैं दैट n इज माय एरे टाइप, बट मैं n में कितने वेरिएबल स्टोर करूं? आई हैव टू राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना, मैं इनफाइनाइट तो स्टोर नहीं कर सकती हूँ, आई हैव टू गिव अ नंबर टू इट। सपोज आई एम राइटिंग 5, so 5 became that I can store only 5 number of elements, that's it। मैं और number of elements नहीं स्टोर कर सकती, 5 elements ही स्टोर कर सकती हूँ। so यहाँ पर हम या तो यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स 5 एलिमेंट्स डिफाइन कर दो। so मेरे n वेरिएबल में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। अब मुझे ईच एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स इज ऑलवेज 0 एंड लास्ट इज n माइ जो आपका साइज है, साइज -1। ओके, सो ये 0 इंडेक्स नंबर 2 3 4 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम n ऑफ 5 लिखते हैं, 4 नंबर ही स्टोर करेंगे, तो सिर्फ चार ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हो आप n ऑफ 4 नहीं स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन खुद से नहीं करेंगे, यूजर से लेंगे एलिमेंट्स। एक वेरी बेसिक प्रोग्राम देखेंगे। लेट्स सी द थ्योरी ऑफ इट। एरे क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज एन एरे? डेफिनेशन ऑफ एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। ओके, सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, कैन नॉट बी मल्टीपल डेटा टाइप। Then few points which we need to keep in mind is the first index is always 0, last index is n-1, where n is the size of an element। कितना number of elements है हमारे पास। एक बार जब हम एरे की मेमोरी इनिशियलाइज कर देते हैं ना, तो उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने 5 से इनिशियलाइज किया है तो आप सिर्फ 5 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो, यू कैन नॉट स्टोर मोर देन 5 एलिमेंट्स। नाउ व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ एन एरे? सिंटैक्स इज डेटा टाइप, एरे नेम and array size, where data type is any basic data type जो हमने पढ़ा था, int float char void नहीं, सॉरी, ये सब हमारे बेसिक डेटा टाइप होंगे। array name is any identifier, valid identifier, and size मतलब आप कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहते हो उसके अंदर, ठीक है। कोई क्वेरी है इसके थ्योरी में? so let's move towards the program। So let us name our array as A, and इसके अंदर हम यूजर से इसको मैक्सिमम साइज में 50 दे देती हूँ, और हम यूजर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। So सी आउट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स to be stored in an array। ओके, सी इन अभी हम स्टोर कर रही है n वेरिएबल में। सो अभी हमने क्या किया, a नाम का एक एरे बना दी जिसमें 50 स्पेसेस रख दी, रोक दी, 50 स्पेसेस रोक के रख दी। अभी 50 हमने यूज नहीं करना, हमें यूजर को बोलना आप प्लीज हमें एक नंबर दो जितने आपको एलिमेंट स्टोर करने हैं। अगर एलिमेंट की वैल्यू 50 से ऊपर होती है n की वैल्यू, तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, इट विल गिव यू एन एरर, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि आपकी वैल्यू 50 से नीचे होनी चाहिए। Then over here we will start with the for loop। okay, so क्यों for loop? because हमें जितने भी n एलिमेंट्स हैं वो क्या करने हैं, उतने टाइम्स वैल्यू इनपुट करनी है यूजर से। सो व्हाई डू वी हैव एरे एज अ कॉन्सेप्ट? हम 5 वेरिएबल्स क्यों नहीं बना लेते डिफरेंट टाइप के? अगर मुझे सिर्फ 5 वैल्यूज ही स्टोर करनी है तो इंट a b c d e क्यों नहीं बना लेते? स्पेस ज्यादा नहीं लगेगा, क्यों? इंट है ना, इंट बाइट क्या होती है, इंट विल टेक 2 बाइट्स। तो आप 5 वेरिएबल बनाओगे तो भी 2 बाइट्स लगेंगे, और आप 50 एज एन एरे बनाओगे तो आपको 50 इंटू 2 100 बाइट्स लगेंगे। सो अभी इसमें क्या, मेमोरी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 एलिमेंट स्टोर करना है आपको,
विदाउट एरे तो आपको 10 बाइट्स लगेंगे, विद इन एन एरे तो भी आपको 10 बाइट्स लगेंगे। कोड छोटा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज आप यहाँ पे लूप यूज कर रहे हो। व्हेन यू आर यूजिंग लूप तो आपको लूप का कोड डालना है। देन व्हाई एरेज? इट इज रिलेटेड टू मेमोरी ओनली। इट इज रिलेटेड टू मेमोरी, दैट इज आपका मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम बनता है। मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम कैसे? I'll show you मेमोरी एफिशिएंट कैसे। ठीक है, ये आपका मेमोरी है, दिख रहा है आपको स्क्रीन? इसमें जब आप ए वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल्स बनाते हो ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर होता है। ठीक है, सो इन दिस केस क्या होता है, आपको ये सारे वेरिएबल्स एक साथ में जब रिट्राइव करने हो, जैसे अगर मैं आपको ये शीट्स का एग्जांपल दे रही थी, मल्टीपल शीट है, तो आपने आज एक शीट किधर रख दी, दूसरी शीट किधर रख दी, तो आप इसको रिट्राइव करने में डिफिकल्टी होगी, राइट? एंड जब आप सिंगल बुकलेट लोगे तो आपको एक पूरी बुक लेनी पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, शीट्स नहीं रिफर करना है। तो सिमिलरली ये जब जब हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमें मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन बनेगा ये चीज का। ठीक है, एंड यही चीज अगर हम एक एरे बनाएंगे तो एरे में हम एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, तो जहाँ पे अगर मैं 4 वेरिएबल्स ले रही हूँ तो मेरे पास 4 जीरोथ इंडेक्स 1 2 एंड 3, ये एक ही मेमोरी लोकेशन में, इट विल टेक दैट मेनी बाइट्स ओनली। यहाँ पे भी अगर 8 बाइट्स यूज हुई है तो ये भी एरे में 8 बाइट्स ही यूज होने वाली है। मेमोरी मेमोरी स्पेस सेव नहीं हो रहा है, बट मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम बन रहा है। व्हेन वी से मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम बनना, उसका मतलब ये हो जाता है कि आपको जब रिट्राइव करना है, डेटा स्टोर करना है, रिट्राइव करना है, तो यहाँ पे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, हर एक अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे जाके करेगा। बट यहाँ पे मैंने अगर जब ऐसे ए लिख दिया तो ए पे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में हमारे सारे एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, राइट? कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में ये 0th है, 1 है, 2 है, 3, हमें पता है इंडेक्स नंबर इंक्रीमेंट बाय 1 ही होगा, 0 से स्टार्ट होगा, n-1 तक जाएगा। ओके, सो दिस इज योर array का advantage, that it stores elements in continuous memory location. Advantage of an array is what is an advantage of an array? It stores elements in continuous memory location. array concept समझा आपको guys? Okay, so here we will create a for loop so that हम continuous memory उसको store कर सके and then print कर सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक सी आउट देंगे, यूजर को टू एंटर values in an array. We'll start with the for loop. For loop में ही हम int I create करेंगे, index number start from 0, I should be less than equal to n-1, or you can write less than n. I plus plus. Inside the for loop we will write C in, so that we can accept the value of a of ith position. a of ith position मतलब a of 0, a of 1, a of 2, जहां तक भी आपको जाना है उधर तक। लास्ट में एक और बार हम फॉर लूप चलाएंगे, सबसे पहले सी आउट कर देंगे एंटर एलिमेंट्स, entered elements are \n, so that it goes on the new line. Again this for loop, instead of C in we will write C out. After this हम एक endl. Endl क्या होता है? Can anyone let me know that? endl क्या होता है? It's a manipulator. ठीक है,
मैनिपुलेटर मतलब ये हमारी लाइन ब्रेक करेगा, न्यू लाइन पे लेके जाएगा। ओके, कोई क्वेरी है यहाँ तक पूरे कोड में? लेट्स रन दिस फाइल। Let me see again. Okay. हमने n-1 इसलिए लिखा है चार्मी, बिकॉज जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यस, सॉरी। हाँ, बिकॉज हमने n आई इज लेस देन इक्वल टू लिखा है। जैसे हम अगर इक्वल टू हटा देंगे यहाँ पर, तो आपको सिर्फ n लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, okay, let me just see. यहाँ पे there's an error over here. C in n, enter values. Enter, okay, I'll enter the value 5. Entered elements are 12, 14. So the program is running. समझा आपको ये कैसे? I'll again explain for loop कि हमने for loop क्यों यूज किया है। for loop इसलिए यूज किया हमने बिकॉज जो एरे है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में एलिमेंट स्टोर करता है। So to store an element in an array and retrieve elements from an array, we have to use loop because हम continuous वो activity कर रहे हैं, right? And while for loop, because we know कि हमें 0 से start करना है, n तक जाना है, n-1 तक जाना है, इसीलिए हमने ये for loop start किया 0 से n-1 या less than n तक गए। सी इन सबसे पहले हमने एलिमेंट स्टोर किया, यूजर को बोला आप टाइप करो एंड एलिमेंट स्टोर करो, एंड जो नेक्स्ट फॉर लूप है वो एज इट इज एलिमेंट प्रिंट कर रहा है। क्लियर है ये क्वेरी फॉर लूप एवरीवन? श्योर? तो अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जो आपके बुक में है। इट इज ऑन पेज नंबर 66. So very first code is write a program to print to accept the elements from the keyboard and print the largest number in an array. लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे कैसे करोगे ये कोड को? मैंने यहां तक लाइन नंबर 18 तक तो हमने सारे एलिमेंट्स 0 से लेकर एरे में स्टोर कर दिया। अब इसके आगे हमें करना क्या है? क्या हमें एरे पूरा प्रिंट करना है या हमें जो लार्जेस्ट नंबर है लूप में पहले वो उसको इटरेट करना है, देखना है? वेदांत, डू यू हैव एनी क्वेरी? सो हाउ, कैसे करेंगे उसको? उसका लॉजिक क्या होगा?
we will create a variable name and let's name it as large and इसको वैल्यू दे देते हैं हम a of 0th पोजीशन की. ठीक है. नाउ अभी हमें लूप स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमने a of 0th पोजीशन वैल्यू ऑलरेडी एक लार्ज वेरिएबल में स्टोर करके रखी है, तो हम i का स्टार्ट करेंगे 1 से सो दैट हम यहाँ पे कंपेयर कर सके. अभी हमें कंपैरिजन में क्या करना है, इफ जो भी लार्ज वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेस देन a of i वेरिएबल की है तो हमें लार्ज इज इक्वल टू a of i करना है. क्या ये मैं इफ स्टेटमेंट विदाउट लूप यूज करूंगी तो चलेगा क्या? नो राइट, बिकॉज हमें एवरी एलिमेंट के लिए वैल्यू चेक करना है. सो इधर लार्जेस्ट एलिमेंट इज from an array is large variable. फाइव एलिमेंट्स, रैंडम एलिमेंट्स अब मैं डालूंगी. समझा? यस. कोई भी क्वेरी है एरे के कॉन्सेप्ट में? व्हाट इज एन एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स. ए पॉइंट. व्हाट इज एन एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप. सेकेंड, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज always 0 and last element is n minus 1 where n is the total number of elements, the size of an array. Okay. Third point, to store and retrieve elements from an array we will use for loop. Fourth advantage of using an array is it stores elements in a continuous memory location. It stores elements in a continuous memory location. कोई क्वेरी है एरेज में? ओके, आई अगेन एक्सप्लेन व्हाई n-1. ये n-1 जो है ना, अभी हमें पता है कि एरे इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और n है सपोज 5, तो 0 1 2 3 4 मेरा लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? 4 है. साइज क्या थी? n की एलिमेंट वैल्यू क्या है? 5 है. सो इट विल ऑलवेज गो -1 ना, n-1 तक जा रहा है वो. सो वो आइदर आप अपने फॉर लूप में कंडीशन आइदर लिखो n इज लेस देन n, सॉरी i इज लेस देन n, or you write I is less than equal to n-1. So I'll explain this thing once again. जब हम for loop यहाँ पे i को 1 से इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज हमने जब int large क्रिएट किया था तो यहाँ पे हमने इनिशियली क्या असाइन कर दिया? वैल्यू. जो भी 0th पोजीशन पे जो यूजर ने एंटर किया ना वैल्यू हमने स्टोर कर दी है. सो इज देयर एनी पॉइंट इफ आई अगेन स्टार्ट माय लूप विद 0 तो ये वापस लार्ज एंड 0th पोजीशन को कंपेयर करेगा? कोई पॉइंट नहीं ना. मैं अननेसेसरी एक लूप, एक काउंट वेस्ट कर रहे हैं हम, राइट? तो इसीलिए हमने स्टार्ट किया 1 से, इट विल गो n-1 तक. हर एक लार्ज वैल्यू, लार्ज वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको वो कंपेयर करेगा फर्स्ट पोजीशन से. अगर वो लेस देन है तो स्वैप करेगा. ठीक है. एंड ग्रेटर देन है तो वो एज इट इज रखेगा. कोई क्वेरी है यहाँ पे? क्लियर? ओके. नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं. नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा
असेंडिंग ऑर्डर में उसको लेना, जो भी यूजर ने इनपुट किया है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करें? कोई है जो बता सकेगा कैसे करेंगे? थोड़ा बहुत लॉजिक। पोजीशन इंटरचेंज, बट हाउ इज दैट सो सिंपल? एक बार आप पोजीशन चेंज कर दोगे ना, एक बार ही। आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया 10 है एंड 10 का नेक्स्ट एलिमेंट 5 है, आपको स्वैप करना था तो 5 लेकर आ गए आप, एंड सो ऑन। सो हमें सॉर्टिंग करनी है ना इसको, तो सॉर्ट करने के लिए हमें सिंगल फॉर लूप लगेगा और वी हैव टू क्रिएट अ नेस्टेड फॉर लूप। There are so many participants, only hardly 3-4 are answering. बाकी सब नींद में है क्या संडे मॉर्निंग? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बबल सॉर्ट परफॉर्म करना है, हमें एरे को सॉर्ट करना है। जितेश प्रथम, चलो यू गाइस आंसर कैसे करेंगे? Varun, do you know how to do this bubble sort, sorting of an array? कैसे होगा, क्या होगा? How are we going to perform bubble sort? ठीक है, चलो विल स्टार्ट। सो सबसे पहले हमने वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए है, एन जो हमें यूजर से एक्सेप्ट करना है, टेम्पररी वेरिएबल बिकॉज हमें स्वैपिंग करनी है तो स्वैप करने के लिए भी यूज टेम्प वेरिएबल। आई और जे वेरिएबल, आई इज फॉर लूप, जे देखते क्यू यूज करेंगे, एंड एरे है हमारा जिसका इनिशियल साइज इज 50। हमें एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने यूजर को पूछा। फॉर लूप 0 से स्टार्ट किया, n-1 तक गया बिकॉज ऑफ इक्वल टू साइन। इक्वल टू अगर आप नहीं लिखोगे तो यू हैव टू ओनली राइट n, i इज लेस देन n। हियर वी आर आस्किंग यूजर, ये हमने बिकॉज लूप में लिखा है तो एवरी टाइम जितने एलिमेंट्स यूजर ने डाला उतनी टाइम ये प्रिंट होगा। ए ऑफ आई वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं। सो लाइन नंबर 20 तक क्लियर है, हमने पहले n पूछा है एंड देन उसके अंदर सारे एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक, अपना बेसिक जो हमने अब तक किया। ओके, अब इसके आगे हमें करना क्या है? ईच पोजीशन जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट है उसको कंपेयर करना है ना हमारे सेकेंड एलिमेंट के साथ में। सो सबसे पहले हमने फॉर लूप ऑफ आई जो यूज किया है ना, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए है ना। यहाँ पे मैं सिर्फ n-1 करती हूँ, n-2 जाने दो, वो क्यों यूज किया था हम बाद में देखेंगे। ठीक है, नाउ j इज अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 0th पोजीशन। सो j वाला जो है ना, j वाला लूप विल टेक केयर ऑफ कि आपको स्वैप कितनी बार स्वैप करते जाना है, एक बार वो चेक करेगा, बट आई लूप विल चेक फॉर एवरी नंबर।
यश निकालने एक बार इसके सामने ही निकाला था ना। अरे नहीं। अरे ओके, सो यहाँ पर अभी हमने क्या किया, ए ऑफ जे जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे एरे का, उसको चेक किया वेदर इट इज, तो अभी हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है ए ऑफ जे प्लस वन उसके नेक्स्ट एलिमेंट से, तो हमें स्वैप करना है। जो जीरोथ पोजीशन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है तो ये स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये स्वैप कर दिया है। सो ये था इनर वाला लूप। ये क्या काम करेगा इनर वाला लूप, ये सिर्फ एक बार पूरा स्वैप कर देगा सारे एलिमेंट्स को। बट सपोज आपका फर्स्ट एलिमेंट तो प्रॉपर पोजीशन पे आ गया, बट आगे भी तो सारे एलिमेंट्स हमें प्रॉपर करने, राइट। सो एनी क्वेरीज ओवर हियर? टेम्प इज योर टेम्पररी वेरिएबल। ऐसे ही हमने कोई भी ए बी सी डी कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। यू कैन चेंज टेम्प वेरिएबल एज एक्स वाई जेड। वो हमने सिर्फ स्वैपिंग करने के लिए यूज किया है। ठीक है, जे का यूज क्या है, जे लूप जो है ना, चलो I'll explain once again. Just give me a minute. Okay. So ये स्लाइड दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज आर एरे। तो फर्स्ट टाइम फॉर लूप जब चलेगा तो फॉर आई इज जीरो, आई इज लेस देन एन माइनस वन एंड आई प्लस प्लस। ठीक है ना, जे भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो पोजिशन को हम चेक कर रहे हैं विद जे प्लस वन पोजिशन। ठीक है, सो फाइव इज ग्रेटर देन वन, सो ये स्वैप हो गया। ओके, नाउ यहां से j प्लस प्लस हुआ, सो फाइव इज ग्रेटर देन सिक्स, नहीं तो j प्लस प्लस हुआ, सिक्स इज ग्रेटर देन टू, सो ये स्वैप हो गया। अभी जैसे स्वैप हुआ ना, टू इधर आया, सिक्स अगेन, सिक्स इज ग्रेटर देन फोर, स्वैप हो गया। सिक्स इज ग्रेटर देन थ्री, स्वैप हो गया। अब पूरे एरे में हुआ क्या, मेरा सिक्स जो है ना, जो लार्जेस्ट नंबर था, वो अपनी राइट पोजीशन पे आ गया, बट बाकी पूरा एरे सॉर्टेड है क्या। सो इसीलिए हमने नेस्टेड फॉर लूप लगाया है, सो दैट वापस से जब j प्लस प्लस हुआ, अभी i प्लस प्लस होगा। कितने एलिमेंट्स हमारे पास, फाइव एलिमेंट्स। तो फाइव एलिमेंट्स को स्वैप करने के लिए हमें फाइव टाइम्स लूप भी तो चलाना पड़ेगा ना। बट फाइव टाइम लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आफ्टर फर्स्ट इटरेशन ऑल्सो आप देखोगे तो मेरा एक एलिमेंट सॉर्टेड था, लास्ट एलिमेंट सॉर्टेड था। तो इसीलिए हम उसको स्टॉप कर रहे हैं पहले ही, इसीलिए वो n माइनस टू लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये वापस वन से स्टार्ट होगा। वन इज ग्रेटर देन फाइव, नो, j प्लस प्लस। फाइव इज ग्रेटर देन टू, ये स्वैप हो गया। ठीक है, देन फाइव इधर आया, फाइव इज ग्रेटर देन फोर, स्वैप हो गया। फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, स्वैप। देन नाउ फाइव इज ग्रेटर देन सिक्स, हमें चेक करने का जरूरत ही नहीं है ना, इसलिए j लूप भी j इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू n माइनस टू तक जा रहे हैं हम, यहाँ तक ही हम स्टॉप करेंगे दोनों लूप। क्लियर है? ओके, so let's run this code.
5 elements. n-1 कुछ हार्म नहीं था, लेकिन वो अनवांटेड आपका एक और रन वेस्ट करेगा मेमोरी में. सो इफ यू वांट देन आप दोनों जगह पे n-1 n-1 कर सकते हो. j वाले में हमें n-2 करना पड़ेगा, बिकॉज आपको जब लास्ट पोजीशन पे जब पहुंच जाओगे, j में हमेशा n-2 करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप लास्ट इंडेक्स पे हो तो वो +1 तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो वो एरर ही देगा. ओके ओके आगे अगेन मैं रन करूंगी इस कोड को. 5 टू आंसर वरीन. अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने प्रीवियसली फॉर लूप के पहले जहाँ पे एलिमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे थे ना, फॉर लूप के पहले हमने लिखा था एंटर वैल्यूज टू बी स्टोर्ड. अब हमने लूप के अंदर लिखा एंटर अ वैल्यू, तो हर बार ये प्रिंट कर रहा है एंटर अ वैल्यू एंटर अ वैल्यू. ठीक है, सो वो अवॉइड करने के लिए हम इजीली फॉर लूप के ऊपर लिख सकते हैं. Okay, let's move ahead to our different topic. Multi-dimensional array. Multi-dimensional array क्या होता है? ये जो भी हमने किया ना, ये सिंगल डिमेंशनल एरे था. इट वाज ओनली टेकिंग केयर ऑफ रोज. ठीक है, एक सिंगल रो. बट अगर मुझे रो मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स देखने हैं, तो हमें 2 डिमेंशनल एरे का यूज करना पड़ेगा. 2 डिमेंशनल एरे के लिए हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे. जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है वो हमारा रोज डिनोट करता है, सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम्स डिनोट करता है. So 2-dimensional arrays are nothing but like your matrices, matrix की जैसे. Yes, matrix की जैसे. So हम एक बेसिक कोड लेते हैं सबसे पहले, फिर हम इसका दूसरा कोड देखेंगे. Okay. Now I have the code over here. It's in C. We will make changes quickly into C++. Not so many variable declaration because this code is about accept 2 matrices and give addition of this 2 matrices. ठीक है, 2 array लेने हमें यूजर से A and B, उनका एडिशन करना है हमें C में. So इसीलिए हमने A डिक्लेयर किया है, B डिक्लेयर किया है, C किया है. I J इसीलिए बिकॉज हमें 2 लूप, जैसे अभी हमने बबल सॉर्ट में किया था, वैसे ही हमें यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप लगेगा. ठीक है, M is for number of rows, N is for number of columns. See out. Yes, we can use any variable. और हम मैट्रिक्स एडिशन की तरह ही हम यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं. C in अभी हमने सबसे पहले क्या किया, एंटर रो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, ये हमने रोज एंड कॉलम्स लिया. अब हमें मैट्रिक्स के अंदर की एलिमेंट यूजर को बोलने ना ऐड करने के लिए, एंटर करने के लिए. तो एंटर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स 1. कितने एलिमेंट्स यूजर को ऐड करने चाहिए हमें, जितना उसे साइज दिया हमें m into n वाला. हाउ मेनी एलिमेंट्स, एंटर तो ये सी आउट में समझा, एंटर m into n वैल्यूज. ओके,
Now for loop, I will start from 0, I will go till n minus 1. J will start from 0, J will go till n minus 1. Now यहाँ पर we will just write C in. Yes guys, ये इतना पार्ट समझा अब तक? किसी को कुछ क्वेरी है? मुझे बहुत सारे लोगों से आंसर चाहिए. नो क्वेरी राइट? समझा ना? ठीक है, तो अभी हमने क्या किया यहाँ पे, फॉर लूप आई चलाया फॉर रोज के लिए, जितने भी नंबर ऑफ रोज हो, आपके पास 3 रोज है तो 3 टाइम चलेगा, 0 1 2. ठीक है, जे है तो अभी नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए है वो, तो ईच रो में, पहले वाले रूम में 4 कॉलम्स है तो पहले 4 कॉलम की वैल्यू लेगा, फिर आई प्लस प्लस सेकेंड रो के लिए वैल्यूज लेगा, आई प्लस प्लस थर्ड रो के लिए वैल्यू लेगा, एंड सो ऑन. ठीक है, अब हमें सेम यही चीज करना है फॉर सेकेंड एरे. नो इट इज नॉट गोइंग टू बी, जय आपने जो बोला m इंटू एन, नहीं, हमें एक्चुअली यूजर को बोलना आपको कितनी वैल्यूज एंटर करनी है. सो 2 इंटू 3, तो 6 एलिमेंट्स आपको एंटर करने हैं. ओके ना, यहाँ तक ये हमने जैसे a लिया था वैसे ही हमने b एलिमेंट में स्टोर कर दिया. नाउ द 25th से 31st लाइन का कोड है वो क्या काम कर रहा है, ये हमारा एडिशन परफॉर्म कर रहा है. सो a ऑफ आई जे प्लस b ऑफ आई जे हमने c ऑफ आई जे में स्टोर कर दिया. लास्ट में हमने सिर्फ प्रिंट करना है आपका c ऑफ आई जे. सी आउट, बिकॉज हमें स्पेस देना है, हर एक कॉलम के बाद में स्पेस देना है, पूरा रो खत्म हो जाएगा तो हमें न्यू लाइन पे जाना है. Save this file, addition of matrix. सेमीकोलन मिसिंग है. I'll again see कहाँ पे मिसिंग है. लाइन नंबर 37. Okay, here. So 3 rows, 2 columns. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, एंटर 6 वैल्यूज. देखो एंटर 6 वैल्यूज आया, यहाँ पे भी अभी हमें 6 वैल्यूज एंटर करनी है. 9 8 7 6 5 4. ओके, यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट नहीं हुआ, द सम ऑफ 2 मैट्रिसेस प्रिंट नहीं हुआ. लेट मी जस्ट सी क्यों. ओके, सिंटैक्स एरर. ठीक है, एनी क्वेरी? मितांश, प्रथम, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझा? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे फंक्शंस. ठीक है, जस्ट गिव अ ट्राई फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. एक बारी आप इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझो, एंड देन हम कुछ भी क्वेरी हुआ तो हम वी विल
सी इन द नेक्स्ट क्लास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में. ये बोर्ड एग्जाम में आपको सब ऐसे ही लिखना है. ओके. Multiplication of matrices is your home assignment. कुछ भी पॉइंट नहीं समझता, यू कैन मैसेज मी एंड आस्क. ओके. ठीक है, चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं फंक्शंस पे. चलो मुझे पहले ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द लिटरल वर्ड फंक्शन. फंक्शन से क्या समझता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंक्शन नहीं. फंक्शन क्या होता है? अ टास्क. फंक्शन मतलब अ टास्क है ना. एक अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाहर आ जाओ तो हम फंक्शन मतलब एक इवेंट. आई हैव टू अटेंड एन इवेंट, आई हैव टू अटेंड अ फंक्शन. राइट या रॉन्ग? है ना. सो अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि क्या होता है फंक्शन. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ जो फंक्शन हम अटेंड करते हैं ना, उसकी हेल्प से हम ये एक समझते हैं इसको क्या, व्हाट इज योर फंक्शन. ओके. जस्ट अ सेकेंड. ओके. I'll close this. ठीक है. दिख रहा है ना ये चीज, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड. ओके. तो अभी हमने देखा फंक्शन. फंक्शन हम देख रहे हैं कि आउटसाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शन क्या होता है, हमारा एक इवेंट होता है. तो फंक्शन जो इवेंट होता है उसको हम एक नेम देते हैं. एक फंक्शन जो हो रहा है वो हमारे एक ही प्लेस पे हो रहा है. फंक्शन एक ही प्लेस पे हो रहा है. ओके. सो उस फंक्शन को हमें नेम देना है कुछ तो भी. सपोज आई हैव टू गो एंड अटेंड अ बर्थडे पार्टी टुडे. तो फंक्शन को एक नेम है, फंक्शन नेम है वो हमारे लिए. वो फंक्शन एक लोकेशन पे ही होगा. ठीक है. सपोज आई एम दी होस्ट ऑफ दैट फंक्शन. सो मैंने कुछ डिसाइड किया कि मुझे कुछ रिटर्न गिफ्ट भी देना है मेरे गेस्ट को, एंड मैं गेस्ट लिस्ट प्रिपेयर करूंगी. सो ये गेस्ट लिस्ट है हमारी कॉमा सेपरेटेड के मुझे किस किस को इनवाइट करना है. ठीक है. सो ये जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फंक्शन है ना, वो भी बहुत सिमिलरली इसी टाइप का ही है. अ फंक्शन हैज अ रिटर्न टाइप. उसको हम एक फंक्शन नेम देते हैं. उसके अंदर हम लिस्ट बनाते हैं कि कौन से पैरामीटर्स आने वाले हमारे फंक्शन के अंदर.
एंड फंक्शन एक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे बर्थडे पार्टी इज अ इवेंट, ठीक है, तो उसका नाम क्या, फंक्शन नेम है बर्थडे। रिटर्न टाइप क्या है, सपोज मुझे छोटे बच्चे का बर्थडे है तो मुझे स्टेशनरी देना है, सो स्टेशनरी इज माय रिटर्न टाइप। मैंने लिस्ट बनाया है कि द टाइप ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू कम आर किड्स एंड पेरेंट्स, सो मैंने पैरामीटर लिस्ट बना दिया। नाउ आफ्टर कमिंग इन द फंक्शन दे विल परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। दिस फंक्शन इज सिमिलर टू योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंक्शन, जो रियल वर्ल्ड फंक्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको ऐसे लिखेंगे, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, हमें पैरामीटर्स जो देना है वो, एंड एक टास्क जो भी हमें परफॉर्म करना है वो, ठीक है। सो कैन यू रिलेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंक्शन विद अ रियल लाइफ फंक्शन इवेंट? रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है। सो अब हम फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क, एक टास्क परफॉर्म कर रहा है वो। सिंटेक्स क्या है? रिटर्न टाइप है फंक्शन को नेम देते हैं एंड राउंड ब्रैकेट्स के अंदर भी पास पैरामीटर्स। पैरामीटर्स ब्लैंक भी हो सकता है, राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस ब्लैंक भी हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं उसके अंदर। ओके, अगर कुछ एलिमेंट्स है तो वो अंदर ब्लॉक के अंदर कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, अगर एलिमेंट्स नहीं है तो वो कुछ भी नहीं होगा, हम कुछ डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। समझ में आया फंक्शन? डेफिनेशन समझ में आया? व्हाट इज अ फंक्शन? Function is a block of statements which performs a particular task. Syntax is return type, function name, parameters, and the block of statement, of course. Where return type is any basic data type, function name is valid identifier, parameter is nothing but the list of variables. Clear है? Let's read the slide. Function is a self-contained block of statement, मतलब block of statement है जिसको हम कभी भी कैसे भी कॉल कर सकते हैं। ओके, इसका यूज जो है ना वो हमारा प्रोग्रामिंग लाइफ इजी बना देता है, बिकॉज आपने एक बार एक ब्लॉक लिख दिया, आपको सिर्फ उसको मल्टीपल टाइम कॉल करना है। ये रहा उसका सिंटेक्स, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट नथिंग बट पैरामीटर लिस्ट होता है, एंड आपका स्टेटमेंट। रिटर्न टाइप कैन बी एनीथिंग, इंट, फ्लोट, वॉइड मतलब रिटर्न नथिंग। एक्चुअल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर। जब हम वॉइड मेन में कोई पैरामीटर पास करते हैं ना तो उसको एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं, एंड जब एक्चुअल फंक्शन डेफिनेशन में उसको लिखते हैं तो दैट दे आर माय फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई क्वेरी है? Actual parameters and formal parameters. Let's take this as an example with the help of an example. हम एक नॉर्मल प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल। ओके, अब इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं टू ऐड टू नंबर। नाउ फंक्शन इज टू ऐड टू नंबर, सो हमें दो नंबर बनाना पड़ेगा ए बी, बट हमें फंक्शन क्रिएट करना है इसके लिए। सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन। रिटर्न टाइप वॉइड रखी हमने, फंक्शन नेम ऐड रखा है, दो नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर दिया। दिस इज माय प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। वाई? जैसे आपने ए और बी यहाँ पे डिक्लेयर किया है ना, आप यूज करने वाले प्रोग्राम में आगे जाकर, वैसे ही हमने ये ऐड फंक्शन डिक्लेयर किया है कि मैं आगे जाके इस फंक्शन को यूज करूंगी। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाहर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे मूवी आने वाली तो ट्रेलर आता है पहले कि ऐसी टाइप की कोई मूवी रिलीज होने वाली, बिना ट्रेलर के पता ही नहीं चलेगा ना कोई मूवी रिलीज हो रही है। तो वैसे प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन भी मेरा एक डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम XYZ नाम का ऐड नाम का फंक्शन यूज करने वाले आगे जाकर। सी आउट, एंटर टू नंबर्स,
C in A B। अब हमें ऐड फंक्शन को कॉल करना है जहां पे हम ये A, B पास कर रहे हैं। ओके, I will create a add function outside int main, void add int A, int B. Int C is equal to A plus B, and here only I'm going to see out the value of variable C. क्यों? क्योंकि मैंने मेरा फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या लिखा? void। जब फंक्शन रिटर्न टाइप void है तो हम रिटर्न ऐड से तो कुछ फंक्शन में रिटर्न नहीं कर सकते, समझा? यस और नो? है ना? तो यहाँ पे मैंने जो भी वैल्यू बनी है मैंने वहीं पे प्रिंट कर दी है। तो ये जो I'll change the variables name so that आपको और अच्छे समझ में आए actual parameters and formal parameters। So जो A and B है void main के अंदर वो मेरे actual parameters है, and जो void main के बाहर है वो मेरे formal parameters है। So here I will change X and Y। So 5 समझा? यस गाइस, फंक्शंस का बेसिक डेफिनेशन समझा? फंक्शंस क्या होते हैं? एक्चुअल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। दिस इज योर फंक्शन डेफिनेशन। ये लाइन आपका फंक्शन डेफिनेशन है बिकॉज हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं अपने फंक्शन को। We can define our function before void main int main, and when you do that time there is no need to write prototype declaration. I'll again repeat actual parameters and formal parameter। जब फंक्शन void main के अंदर जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये लाइन को हम बोलते हैं कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। हम यहाँ पे नया फंक्शन कॉल कर रहे हैं। This is also known as called function। add is my called function। किसने कॉल किया? मेन फंक्शन ने कॉल किया। कौन से लाइन पे? 23 लाइन नंबर पे हमने कॉल किया है। तो जहां पे जब कॉलिंग हो रही है, जो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, ये मेरे एक्चुअल पैरामीटर है। एंड विद इन जो मेरे फंक्शन डेफिनेशन में जो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं वो मेरे फॉर्मल पैरामीटर्स है। कोई क्वेरी है यहाँ पे? फंक्शंस क्लियर है? अब हम एक लास्ट टॉपिक लेते हैं, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया है? चलो पेज नंबर 54 ओपन करते हैं, ठीक है? पॉइंटर्स हमने कहाँ देखा था? डेटा टाइप में। कौन सा टाइप का डेटा टाइप है पॉइंटर? बिल्ट इन है, प्रिमिटिव है, डिराइव्ड है, यूजर डिफाइंड है। कौन सा टाइप का डेटा टाइप है? यस गाइस, पॉइंटर्स देखा था कि भी नहीं देखा था हमने डेटा टाइप में? डिराइव्ड है। डिराइव में क्या क्या चीजें आती हैं? 4 चीजें, एरेज, स्ट्रिंग, फंक्शन, पॉइंटर्स। एरेज, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, पॉइंटर्स। अब जो स्ट्रिंग है ना वो बहुत इजी है, आप एक बार ही इसमें से गो थ्रू कर लेना। कुछ भी क्वेरी हो देन यू कैन आस्क मी, बिकॉज वन ऑफ द स्टूडेंट हैव इन्फॉर्म मी दैट स्ट्रिंग आपका हो गया है। एक्चुअली सारे टॉपिक्स हो चुके हैं बट आई एम गिविंग यू द रिविजन बिकॉज प्रोग्राम्स नहीं करवाए थे आप लोगों को, ठीक है? ओके, सो पॉइंटर्स क्या होता है? पॉइंटर एक डिराइव्ड डेटा टाइप है, मतलब वेरिएबल है। पॉइंटर क्या है? जैसे एरे एक वेरिएबल है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं। फंक्शन क्या है? डेटा टाइप है जहाँ पे आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हो। पॉइंटर भी हमारा वेरिएबल है, बट उस वेरिएबल को थोड़ी यूनिकनेस दी गई है। वो यूनिकनेस ये है कि आप उसके अंदर नॉर्मल वैल्यू मत स्टोर करो, उसके अंदर हम स्टोर करेंगे एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। हम क्या स्टोर करेंगे उसमें? एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। नाउ एड्रेस जो होगा ना जिस वेरिएबल का आपको स्टोर करना है, एंड पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप शुड बी ऑलवेज सेम। अगर मेरा पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप इंट है
और आप उसमें फ्लोट का एड्रेस स्टोर करोगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? ओके, सो लेट्स रीड इट आउट। क्या लिखा है? अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड्स अ मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सो अब हम डायरेक्टली प्रोग्राम देखते हैं इसका। एक प्रोग्राम 3.10 पेज नंबर 71 पे है। बहुत इजी है पॉइंटर समझना, सिर्फ थोड़ा कंसंट्रेशन यहाँ पे रखना है आप लोगों को। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया int as5। ठीक है, अब इस वेरिएबल को जब मेमोरी में कंपाइलर की तरह एक्ट करो, मेमोरी उसको अलोकेट होगी। 5 नाम की वैल्यू है, 5 मेरी वैल्यू है, उसके अंदर a वेरिएबल को हम मेमोरी अलोकेट करेंगे। 2 बाइट्स का मेमोरी होगा, बट मेमोरी को नाम होगा ना एड्रेस लोकेशन। हम वी स्टे एट होम, एड्रेस होता है ना घर का, घर हमारा लोकेशन है, स्टे का मेमोरी है, बट उस एड्रेस, उसका एड्रेस होगा, राइट? तो वैसे ही हमारा पॉइंटर वेरिएबल जो होगा वो उसका एड्रेस स्टोर करेगा। सो आई विल क्रिएट अ पॉइंटर वेरिएबल। एंड हाउ डू वी क्रिएट अ पॉइंटर वेरिएबल? यूजिंग एस्ट्रिक साइन। p नाम दे दिया मैंने। अब मैंने कहा p इक्वल्स टू एम्परसेंड। ये एंड जो होता है ना, इसको एम्परसेंड कहा जाता है। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? कमेंट में आई राइट डाउन, ampersand is address of operator। ठीक है, इसका काम क्या है? एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल असाइन करना। ठीक है, तो हमने इधर क्या लिखा? a एम्परसेंड ऑफ a, एड्रेस ऑफ a हमने असाइन कर दिया p में। अब हम प्रिंट करेंगे वैल्यू। ठीक है, सी आउट, मैं सिर्फ a प्रिंट करूंगी तो मुझे क्या प्रिंट होगा? 5। सी आउट, एस्ट्रिक p प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होगा? वैल्यू एट p। सो वैल्यू एट p इज एड्रेस लोकेशन के ऊपर। अब मैं सिर्फ सी आउट p करूंगी, सो यहाँ पे मुझे एड्रेस ऑफ p आएगा, एड्रेस ऑफ a आएगा, सॉरी, दिस विल गिव एड्रेस ऑफ a। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, ये मुझे सब एक ही लाइन पे मिला बिकॉज मैंने न्यू लाइन नहीं लिखा था। आई क्विकली राइट द न्यू लाइन एंड देन देखो, जब हमने a वेरिएबल प्रिंट किया तो 5 आया, एस्ट्रिक p प्रिंट किया यानी कि वैल्यू एट p, p पे एड्रेस लोकेशन एड्रेस ऑफ a है तो वो रीडायरेक्ट कर रहा है, डीरेफरेंसिंग कर रहा है, वो 5 दे रहा है। जब मैंने सिर्फ p प्रिंट किया तो ये मुझे क्या मिला? जो आपको हेक्सा वैल्यू मिल रही है, दैट इज एड्रेस लोकेशन ऑफ a। क्लियर है पॉइंटर्स? नाउ पॉइंटर में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा नोट्स में, प्रोग्राम नंबर 3.11 72 पेज नंबर पे। It is showing swapping of two numbers using pointers, functions and pointers, swapping of two numbers using functions and pointers। कोई भी क्वेरी है यहाँ तक pointers में? हाँ, यस जाए, क्या क्वेरी है? कॉल बाय वैल्यू में जब
स्वप फंक्शन के अंदर वैल्यूज चेंज होते, स्वप होते, तो मेन फंक्शन में अफेक्ट नहीं करेगा। वेर इज रेफरेंस में जब हम एड्रेस पास करते हैं ना कॉल बाय रेफरेंस में, तो हम एड्रेस वॉइड मेन के वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जय योर क्वेश्चन इज वेरी नाइस कि हम पॉइंटर वेरिएबल क्यों यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वेरिएबल। उसका कॉल बाय रेफरेंस में जब मुझे एक्चुअल वैल्यू चेंज करनी है तब आप पॉइंटर वेरिएबल यूज करोगे। सो एक बारी होम असाइनमेंट में आप कॉल बाय रेफरेंस गो थ्रू करना, टाइप करना, राइट करना, कोड को लिखना है। एंड मल्टीप्लीकेशन वाला, मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये दो प्रोग्राम आपको लिख के फोटो भेजनी है ग्रुप पे। ओके, विल वाइंड अप फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक प्योरली नया टॉपिक है। I'll share the codes as well. I'll also post the homework on the group. जो भी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा C++ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अब तक जो भी हमने किया वो सब प्रोसीजर ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स किए। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस में ऑब्जेक्ट सीखेंगे, उसके अंदर आपका वर्चुअल फंक्शंस, फ्रेंड फंक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म सब कुछ आने वाला है। I'll share the PPT notes, एक साथ में मैं शेयर करूंगी। ठीक है, कोई क्वेरी है यहाँ पे किसी को भी? I'll share this today's recording also. So किसी का अगर कुछ पार्ट मिस हो गया है, then you can definitely refer to this recording. Yes, I'll share PPT and everything. अभी तक कोई क्वेरी दूसरा आज के एरेज, पॉइंटर्स, फंक्शंस में? एरे में हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए, 1D एंड 2D। श्योर? ओके, 3 डिमेंशनल मैट्रिसेस होते हैं, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर देता है। दैट इज व्हाई वी हैव ओनली 2 डिमेंशनल एरेज। Any other queries, guys? So we will wind up for today. Bye bye. Enjoy your weekend.